इस वीडियो में हम सीखेंगे लोअर रेट टीडीएस डिडक्शन अंडर सेक्शन 197। इसको किस तरह से हम टैली में इम्प्लीमेंट करेंगे। बट हम टैली में इम्प्लीमेंट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, जो भी अप्लाई करता है उसके लिए वो इनको इशू करता है। और ये होता है अंडर सेक्शन 197 और ये एक सर्टिफिकेट होता है। ये कब इशू किया जाता है? पहले असेसिंग ऑफिसर या जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर है वो ये वेरीफाई करता है कि इनका जो टीडीएस डिडक्शन हो रहा है एक्चुअल में इनका जो प्रॉफिट है इनका अर्निंग पे इतना परसेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि कोई कमीशन का काम करता है और कमीशन के ऊपर में जो डिडक्शन होती है वो 10% होती है टीडीएस की। लेकिन जब ओवरऑल उनकी एवरी ईयर पिछले कुछ सालों का चेक किया जाता है, उनकी जो प्रॉफिट का जो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो लेस देन 10% है, मे बी 5% है और 6% है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि आप इस सेक्शन के अंडर में अगर आपका टीडीएस कटेगा तो इतना परसेंट होगा। तो वो दूसरी पार्टी होगी, वो उस कंपनी को प्रोवाइड करेगा, जैसे कि हमारी क्लासिक कंप्यूटर्स है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एबीसी लिमिटेड है जो कि हमें कुछ कमीशन का काम करता है, हम उसे कमीशन पे करते हैं, उसके लिए कमीशन उसकी इनकम है। तो उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट दिया, उस सर्टिफिकेट का एक पर्टिकुलर नंबर होता है और उस पर पीरियड लिखा होता है कि वो किस पीरियड से किस पीरियड तक का है, और उस पर अमाउंट भी होती है कि इतनी अमाउंट तक का अगर कमीशन हम पे करेंगे तो उस पर जो रेट ऑफ डिडक्शंस है वो 0.50% होना चाहिए। सोचिए पहले तो 10% था, अभी 9.5 को उन्होंने माफ़ कर दिया। ऑलमोस्ट लॉस में जा रही है कंपनी, इस तरह से समझ सकते हैं। तो हमें जब उन्होंने प्रोवाइड करा दिया तो हमें इसको टैली के अंदर में डालना है कि उस पर जो टीडीएस की डिडक्शन है वो 10% ना हो करके 0.5 होना चाहिए। तो चलिए इसकी एंट्री हम करते हैं और पहले हम मास्टर्स को बनाते हैं। इसके लिए हमें टैली को ओपन करना पड़ेगा। टैली ओपन करते हैं, ये टैली ओपन हो गई। अब सबसे पहले हम बनाते हैं मास्टर्स पार्टी का। तो पार्टी का जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड, सन्ड्री क्रेडिटर होगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आ रहा है TDS इज एप्लीकेबल, इसको येस कर लेते हैं। बट उससे पहले हमें F12 प्रेस करना है और अलाउ एडवांस एंट्रीज इन TDS मास्टर, इसको येस करना है। इसको येस करने के बाद इसको सेव कर लीजिए और इस TDS एप्लीकेबल इसको येस कीजिए। और यहाँ पर इनका देना है टाइप, तो ये है कंपनी रेसिडेंट, और सेम वाउचर पे करना है येस। अब हमारे पास में एक नया ऑप्शन आ गया है, यूज एडवांस TDS एंट्रीज, इसको करना है येस और ओके करना है। तो पहला है इग्नोर सरचार्ज एग्जेम्पशन लिमिट, तो इग्नोर करना है हमें, नो कर लेते हैं इसे। और इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट, अगर हमें वो करनी है तो वो भी इग्नोर कर सकते हैं। बट हमेरा अभी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो इसमें करनी है, सेट अल्टर 0 और लोअर डिडक्शन, इसको येस करते हैं एंड देन एंटर करते हैं। और यहाँ से हम जो नेचर ऑफ पेमेंट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक नई बना लेते हैं, अगर हमारा बना हुआ नहीं है तो हम डायरेक्टली वहाँ से Alt C करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कमीशन, पेमेंट ऑफ कमीशन, पेमेंट ऑफ कमीशन, इस तरह से लिख लेते हैं। और सेक्शन होगा 194H यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर रेट जो पर्टिकुलर है वो आप वही रखेंगे 10%। और एग्जेम्पशन लिमिट इसकी 1 लाख है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ से हमें देना है, अब ये हमने क्रिएट किया है, आप इसको पहले भी क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स में, लेकिन वो पहले से बनी हुई नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर बना ली है। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आ गया है। अगर 0 है तो 197A को सेलेक्ट करना है, लेकिन लोअर डिडक्शन है तो यहाँ पर रखना है। इसका सर्टिफिकेट नंबर जो भी उस पर लिखा होगा वो हम लिख देंगे। ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम रिटर्न बनाएंगे ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई होता है ट्रेसिस जो TDS की वेबसाइट है वहाँ से, तभी रिटर्न फाइल कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और 1 अप्रैल हम एंट्री कर देते हैं, जैसे कि ये 1 सितंबर से था मुझे रिमेंबर है। और यहाँ पर रेट देना है, तो रेट देना है मैं लोअर डिडक्शन का, तो 0.50% था। और इसको एंड ऑफ द लिस्ट इसको
सेव कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा इसका पैन नंबर डालना, पैन नंबर डालेंगे तो 10% कटेगा, विदाउट, सॉरी 20% कटेगा। एंड इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में हमें कमीशन एक्सपेंस बनाना है। कमीशन एक्सपेंस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा हमारे लिए, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और इस पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं या फिर एनी कर सकते हैं, वैट को कुछ नहीं करना है। उसके बाद में हमें बनाना है टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन कमीशन का ये होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस, और यहाँ से हम पेमेंट ऑफ कमीशन इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। चलिए अब इसकी एंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं जनरल वाउचर के थ्रू होगी, और हम करते हैं इसको 10 सितंबर में। और यहाँ से हम लेते हैं कमीशन एक्सपेंस, जैसे कि 150 का हम इसको कर रहे हैं। नेचर ऑफ पेमेंट, तो ये आएगा पेमेंट ऑफ कमीशन को सेलेक्ट करेंगे, और पार्टी होगी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे जो डिडक्शन हुई है वो कितना हुआ है, हम चेक कर लेते हैं। वैसे 10% होना चाहिए, तो 15,000 आना चाहिए था, बट हम फिर भी आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। यहाँ से 0.50%, ठीक है, 750, 750, और इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ से TDS ऑन कमीशन इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब अपनी रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, TDS रिपोर्ट 26Q, और यहाँ पर देखिए हमारे पास में डिटेल आ गई है। ये देखिए लोअर रेटेड टैक्सेबल, ये आप जाके इसकी एंट्री वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी एंट्री करते जाएंगे। और जीरो रेटेड की यहाँ पर आएगी, अंडर एग्जाम्पशन लिमिट यहाँ पर है, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आएगी। एग्जाम्प्ट इन लिeu ऑफ पैन अवेलेबल, ये सारी डिटेल्स सेक्शंस के अकॉर्डिंगली ये सारी यहाँ पर आ जाएंगी।